ओम महादेव कांवड़ सेवा दल द्वारा केदारनाथ धाम के लिए 3 राशन के ट्रकों की रवानगी की गई, जिसको भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद द्वारा हरी झंडी दिखाकर शिव मंदिर सेक्टर 45 बुडेल से रवाना किया गया। ओम महादेव कांवड़ सेवा दल के प्रधान नरेश गर्ग ने बताया कि केदारनाथ धाम में ये राशन सामग्री चंडीगढ़ से पहली बार किसी संस्था द्वारा केदारनाथ धाम भेजी जा रही है, जिसका सौभाग्य ओम महादेव कांवड़ सेवा दल को मिला। उन्होंने बताया कि ट्रकों में जो राशन है, दाल, चीनी, आटा, दूध इत्यादि सामान भेज रहे हैं। इसके साथ ही सेवा दल के 120 सेवादार वहां पर भोले के भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उनकी सेवा में रहेंगे। इसके अलावा 12 कारों का काफिला भी बाबा के धाम में जा रहा है। धाम में जाने वाले लोगों के लिए दवाएं व रहने का भी संस्था द्वारा पूरा प्रबंध किया गया है। सेवा दल के सेक्रेटरी गौरव श्रीवास्तव ने बताया, ये भंडारा सोनपार्यग में 24 घंटे दिन और रात चलेगा। इनके साथ ही सेवा दल के मेंबर सोनू गर्ग, गौरव श्रीवास्तव, हनी गुलाटी, रिंकू जैन, पूनम, मुनु सभी केदारनाथ धाम के लिए अपनी पूरी टीम के साथ रवाना होंगे। ओम कावड़ सेवा दल जो है ये चंडीगढ़ में स्पेशली बड़ैल के एक युवक युवतियों का एक संगठन है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। लोगों को प्रेरित करके अच्छे धार्मिक सामाजिक कामों में लगा के उनको नशों से और बुरे कामों से दूर रखने का एक प्रयास है। और भगवान भोले शंकर की कृपा है, लगातार 3 साल से कथा करा रहे हैं, गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं। हरिद्वार, वाराणसी, ऐसे वृंदावन, सब जगह जो धार्मिक स्थलों पे लोगों को लेके जाना, बसें लेके जानी, लोगों को दर्शन कराने। जो लोग खुद नहीं जा सकते, किसी तरीके से सक्षम नहीं है, उन सबको प्रभु के चरणों में लेके जाना। और आज ये एक बड़ा नेक प्रयास इन्होंने किया है कि केदारनाथ में जो हमारे 4 धाम यात्रा है उसमें ये लगातार जो है कई दिनों तक लंगर लगाएंगे। जो अगर कोई बीमार होगा तो उसकी व्यवस्था भी करेंगे, रहने की व्यवस्था भी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये प्रभु भोले की कृपा है कि इनको ये सेवा करने का मौका मिला है। और आज मुझे भी बड़ा अच्छा लगा जब इतनी बड़ी संख्या में हमारे बुड़ैल चंडीगढ़ के लोग इकट्ठे हुए। बहुत सारी माताएं बहनें इनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और मुझे भी इन्होंने सौभाग्य दिया है कि मैं आज इनको यहाँ से विदा कर सकूं और इनके अच्छे काम के लिए इनको शुभकामनाएं दे सकूं, ताकि ये आगे चल के इस काम को और बढ़ाते हुए वो सनातन धर्म की और सेवा कर सकें, हमारे समाज की सेवा कर सकें। धर्म कर्म के साथ नौजवानों को जोड़ कर उनको देश सेवा और समाज सेवा में लगाएं। मेरी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ है और प्रभु चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान इनको ये बल बख्शता रहे, भोले शंकर इनको बार बार अपने पास इस सेवा के लिए बुलाते रहे। यही मेरी आज है। बहुत कठिन काम है जी, और आपने देखा कि कई बार विपदाएँ आ चुकी हैं, प्राकृतिक विपदाएँ उत्तराखंड में, और उसके कारण से बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। आज भी 4 धाम की यात्रा के लिए, जिस प्रकार से 4 धाम की यात्रा को सुविधाजनक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बनाया है और सुरक्षित करते हुए और आगे प्रयास कर रही है सरकार। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ के नौजवान भी ये किसी बिना डर के, क्योंकि जिस पर भोले का आशीर्वाद रहता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस कारण से ये जिस मनोभाव से जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इनका जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी और ये अपने काम को है जो पूर्ण करके लौटेंगे और लोगों की सेवा में। और जो भोले के भक्त हैं उनकी सेवा भोले की सेवा होती है, ऐसा मानकर ये जो है वो नर सेवा नारायण सेवा का मोटिव लेकर ये जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद इन पर बना रहेगा। ये अपने काम को पूर्ण करते हुए सुरक्षित हमारे पास आएंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे। मैंने अभी यहाँ पे भी लोगों के बीच में बात कही है कि ऐसे लगता है कि जैसे जब राजशाही होती थी तो एक धर्मदंड होता था, जो जिसके कारण से भी राजा सर्वोपरि नहीं है, राजा के ऊपर धर्म का कानून है। ये हमारे देश की मान्यता थी, ये सनातन धर्म का मूल विचार था। और आज मोदी जी ने खुद अपने हाथों से जब नई संसद की स्थापना की, तो जो अंग्रेज़ों ने जिस वक्त सत्ता हस्तांतरण किया था, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उनको उस वक्त भी तमिलनाडु के उस मठ ने वो धर्मदंड जो है वो दिया था, लेकिन वो शायद उसका मतलब नहीं समझ पाए। और आज मोदी जी ने उसी चीज़ को सार्थक किया और नई बिल्डिंग में लोकसभा में जो है उसको स्थापित किया गया है, ताकि लोगों को याद रहे कि जो धर्म है वो सर्वोपरि है और धर्म के आधार पर ही सरकार चलनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि संदेश जो है लगातार अपने कामों द्वारा मोदी जी दे रहे हैं। और आज भी मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने इस प्रकार से काम किया है
आलोचना करने वाले तो कभी रुकेंगे नहीं, लेकिन आम देश की जो जनता है वो इस चीज़ों को समझ रही है कि किस प्रकार से देश में जो है वो धर्म की स्थापना हो रही है और धर्म की फतेह हो रही है। धर्म का जो है झंडा है, सनातन का झंडा है, वो जो है और ऊंचा उठता जा रहा है। कि जो 3 ट्रक जा रहे हैं, पहले इस मुद्दे बात करते हैं। केदारनाथ में सिर्फ 2 ही भंडारे आयोजन किए जा रहे हैं, जो कि गौरीकुंड के पास है। वहाँ पर पर डे 10 से लेकर 15,000 बंदा खाना खाता है, जो कि 24 घंटे भंडारा चलता है। आप सबके आशीर्वाद से उस जगह की ज़रूरतमंद को देखते हुए सेवा दल ने इस पर डिसीजन लिया कि पूरा युवा दल खड़ा होगा, और हमें पूरे चंडीगढ़ ने सपोर्ट करी है, पूरे युवाओं ने, पूरी मार्केट ने सपोर्ट करी है कि वहाँ पर जो डेली 24 घंटे भंडारा चलेगा। पहले तो मैं सबसे पहले पूरे चंडीगढ़ वासियों को, आपके हमारे सबके माँ बाप को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप सब 4 धाम की यात्रा में ज़रूर आएँ, क्योंकि 4 धाम की यात्रा में देवी देवता तो आपकी रक्षा और साथ देंगे, आपके बच्चे भी आज वहाँ आपका साथ और सहयोग करेंगे। हर हर महादेव। और बात हुई अरुण सूद जी की। अरुण सूद जी वो सोच हैं जो हमारे युवाओं को सोच देते हैं, वो सोच हैं जो नई सोच देते हैं। वो कहते हैं कि राजनीतिक अलग है, धर्म अलग है, आप अपने धर्म से कार्य करें, हम राजनीति के बिना आपको इतनी सपोर्ट करेंगे। ट्रक जा रहे हैं ऋषिकेश में, हमारे लिए ट्रकों को रोक दिया जाता है, पर उन्होंने की कृपया से हमारे ट्रक को रात को 12 बजे भी रवानगी दी जाएगी। बोल हर हर महादेव। देखिए जी, वहाँ पर जो आज की अखबार की न्यूज़ के हिसाब से 38 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी पर्यटक का, पर्यटन स्थल का। 60,000 बंदा पर डे, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हेमकुंड साहब जी बीच में आते हैं, तो आप सबके आशीर्वाद से वहाँ पर डेली 20,000 बंदा आएगा। हमारा मन तो है कि 3 महीने लगाएं, पर पहला दिन, पहला साल, पहला धर्म, पहला बिजनेस 1 साल दिक्कत देता है। पहला साल है, भोले की कृपा डर के काम कर रहे हैं। अगले साल भगवान ने चाह 3 महीने का भंडारा लगाएंगे। हर घर महादेव, घर घर महादेव का नारा लगाएंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव का नारा लगाएंगे। सरकार की तरफ से हमें यही आश्वासन दिया गया है कि आप अपना कार्य दिल खोल के करें। कोई भी हमें वहाँ पर जो हमें 3 की रहने का सिस्टम बनाया गया है, 75 बाई 90 का वो टेंट है, वो दिया गया है, बाथरूम दिए गए हैं, हम रहने का सहयोग किया गया है। हम मानते हैं कि अगर हमारे युवाओं को, अमेरिका में सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा टैलेंट हमारे इंडिया में है। हमारे पे हाथ नहीं पकड़ा जाता। अगर हमारी सरकारें और हमारे भाई, हमारे मीडिया कर्मचारी भाई, हमारे भाईचारा, हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारा युवाओं का हाथ पकड़ ले, तो हमारा सेवा दल आज नहीं पूरे इंडिया का 1 साल के अंदर पहला नंबर 1 सेवा दल बन जाएगा। बोल शंकर भगवान की जय।